हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप इंग्लिश और या कोई दूसरी लैंग्वेज को बोलना, पढ़ना और लिखना तीनों सीख पाएंगे। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। मैं आपको अगर इसकी रिव्यू दिखाऊं तो देखिए, ये 4.7 रेटिंग के साथ आता है। 4 साल से ऊपर की एज के सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एजुकेशन वाला जो चार्ट है उसमें छठे नंबर पे आता है। तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है ये। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, लर्न स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस को आप इस पे सीख सकते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए लैंग्वेज की। मतलब अगर आपको एबीसीडी भी ना आए उसका तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। कम से कम आपको एटलीस्ट उसके अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप्स दिखाता हूँ। ये ऐप मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो मैं सीधे ऐप को ओपन करता हूँ। तो ये आ गए हम ऐप पे। अब देखिए यहाँ पे दो मेथड है, गेट स्टार्टेड और आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो देखिए दोनों से दिखा देता हूँ। मैं गेट स्टार्टेड अगर आप करेंगे तो फिर आपसे ये पूछेगा आपकी कौन सी लैंग्वेज है, और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे लेट्स से मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। दिस विल चेंज द एप्स इंटरफेस टू हिंदी। तो चेंज टू हिंदी हो गया। देखिए ये आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आपको इस ऐप के बारे में कहाँ से पता चला। तो आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब से आपको पता चला। इसके बाद आपको कितनी इंग्लिश आती है, ये पूछ रहा है कि इंग्लिश का लेवल क्या है। थोड़ी आती है, मुझे आम बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती, या मेरी भाषा की समझ का लेवल इंटरमीडिएट या उससे ऊपर है। मतलब अगर आपको बहुत कम आती है तो आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं तो दूसरे ऑप्शन पे, और ठीक ठाक बोल लेते हैं तो तीसरे ऑप्शन पे। तो एकदम हम बिगनर्स के लिए शुरू करते हैं। तो मैं एकदम थोड़ी सी इंग्लिश जानता हूँ। अब देखिए आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो पूछ रहा है, तो हम पढ़ाई के लिए सीख रहे हैं फिलहाल। तो आप इनमें से कोई और ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी पाने के लिए, दोस्तों परिजनों के लिए, है ना, यात्रा करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स की जानकारी। तो क्या दे रहा है, कोर्स में आप सीखेंगे 1700 से ज़्यादा शब्द और 2500 से ज़्यादा वाक्य। आप हुनर बढ़ाएंगे किसी इंग्लिश में, खाना ऑर्डर करने और रास्ते पूछने में, भाषा पर पकड़ मजबूत करें और स्कूल में अपनी अलग पहचान बनाएं, और करियर में तरक्की की सीढ़ियां चढ़े। ये सारी आपको इस कोर्स के बाद ये सारे फायदे मिलेंगे पूरे करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह का वो दिया हुआ है लक्ष्य। इसका मतलब होता है कि अगर आप दिन में 5 मिनट देना चाहें तो आप आसान वाला लक्ष्य चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वैसे तो सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम साधारण चूज़ करें, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं देंगे तो सीखने में बहुत समय लग जाएगा। और अगर आप ज़्यादा वक़्त देना चाहते हैं तो आप गंभीर पे जाके 15 मिनट पर दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे साधारण और गंभीर यही 2 सेलेक्ट करने लायक है। 5 मिनट बहुत कम हो जाएगा और 20 मिनट कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए साधारण के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपना लेवल जानने में हमारी मदद करें। पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं, शुरुआत से शुरू करें या पहले से थोड़ी इंग्लिश जानते हैं, तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल आ गया। इनमें से गाड़ी चुनें। देखिए आप फोटो देख के भी समझ सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है CAR, सेलेक्ट कर लिया, सही हो गया। अगला है घर। तो देखिए इसमें टैप करते ही वो बोलता भी है कि ये वर्ड लिखा गया है, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि house, हाउस, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही घर का चुनाव करें। अब देखिए पहले फोटो के साथ आया, बिना फोटो के आ गया, तो ये हो गया हाउस। house, इस तरह your car, योर। अब देखिए शब्द को दबाकर उसका मतलब देखें। अगर आप कभी फंस रहे हैं, अगर आपको नहीं आ your, रहा है, तो योर मतलब क्या होता है, तुम्हारी, आपकी या तेरी। तो हम थोड़ा जेनरस वे में आपकी का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तुम्हारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम्हारी गाड़ी, ये सही हो गया। ऐसे ही Your चलते चले car जाएंगे। is small. योर मतलब तुम्हारी गाड़ी छोटी है। अब छोटा का अनुवाद करना है। छोटा माने स्मॉल। Small. your इसके house is big, आपका हाउस बड़ा है, इसका मतलब हुआ तुम्हारा घर बड़ा है। My house is big. मेरा घर बड़ा है। मेरा, माई। My छोटा माने स्मॉल होता है। small. बड़ा माने होता है बिग। Big.
तुम्हारा मतलब होता है योर, your, मेरा मतलब होता है माई, my, गाड़ी मतलब होता है कार। car, बड़ा का अनुवाद अब कह रहा है बड़ा माने बिग, जैसा कि मैंने बताया। My house is small. जो आपने सुना वही आपको इसमें लिखना होता है, माई My हाउस। अगर house. अगर आप भूल जाएं तो आप इस पे My house is small. फिर से क्लिक करेंगे तो आप वापस से सुन पाएंगे। और अगर आपको थोड़ा धीरे सुनना है तो उसके लिए दूसरे वाले पे क्लिक कीजिए। My house is small. तो देखिए इसने स्लोली करके बताया। तो इस तरह आपको कभी कभी जब तेज सेंटेंस हो तो आप धीरे से सुन के भी उसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अगला, अब देखिए हिंदी को इंग्लिश से मैच करना है। तो बड़ा माने हमने अभी देखा था बिग होता है। Big. मेरा मतलब माई, My है मतलब इज, is तुम्हारा मतलब योर, your घर मतलब हाउस। house. अब अब देखिए मुश्किल अभ्यास है, आखिर में दो तीन थोड़े से टफ पूछता है। मेरी गाड़ी छोटी है, मेरी माने माई, My गाड़ी माने कार, car छोटी माने स्मॉल, small और है माने इज। अब देखिए यहाँ पे माई कार इज स्मॉल होता है, इंग्लिश का रूल थोड़ा is सा अलग small. होता है। माई कार इज स्मॉल, इज पहले आएगा, स्मॉल बाद में आएगा। अगला, तुम्हारी गाड़ी छोटी है, तो अब माई की जगह योर आ जाएगा। योर Your कार car इज is स्मॉल। small. तो देखिए इसी के साथ हमने ये पूरी बार कंप्लीट कर दी है और हमने ये पार कर दिया। तो हमें 15 पॉइंट मिले और हमारा जो स्कोर है वो 100% है, माने हमने एक भी गलती नहीं की। तो जारी रखते हैं। देखिए दिन का सिलसिला, पहला दिन का सिलसिला। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आपको प्रतिदिन 10 मिनट इस एप्लीकेशन को देने हैं, तभी आप सीख पाएंगे। मतलब अगर आपने 10 दिन सीखा, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर 10 दिन सीखा, फिर बीच में छोड़ दिया, तो वो अच्छी नहीं, वो उस तरह आप सीखने में बहुत कठिनाई होगी। आपको स्ट्रीक बनाए रखना है। अभी मैं आपको अपना खुद का भी स्ट्रीक दिखाऊंगा। मैं इंग्लिश तो नहीं, मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, और मैं कितने दिन से सीख रहा हूँ और मैंने अब तक क्या अचीव किया है वो अभी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जारी रखते हैं। ये आपको एक गिफ्ट मिलता है। इस एक बार इस्तेमाल होने वाली सिलसिले कवच के साथ आप एक दिन प्रैक्टिस छोड़कर भी, अब देखिए ये गिफ्ट में आपको क्या दिया गया है, इसमें ये भी मिल जाता है स्ट्रीक फ्रीज जिसे कहते हैं। उसमें होता क्या है कि कभी आप गलती से एक आध दिन भूल जाते हैं, तो उस दिन भी आपका जो स्ट्रीक है, माने आपके दिनों का सिलसिला है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो खत्म नहीं होता है। मुझे मुफ्त में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये क्या आ गया, प्रोफाइल बनाने का समय है। बाद में करेंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल बनाने के लिए कह रहा है तो हम लॉग इन करेंगे अब देखिए लॉगिन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। आप गूगल के ज़रिए कर सकते हैं, आप फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हैं, और आप, ये मेरे पास एप्पल का डिवाइस है तो एप्पल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ। तो देखिए मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब लॉगिन करते हैं। तो देखिए ये मेरा प्रोफाइल खुल गया है। ये है मेरा अब तक का अचीवमेंट। इसमें मैंने देखिए सभी ऑलमोस्ट लेसन को एक एक बार तो कर ही लिया है। कुछ पे जैसे इसमें होता क्या है, आप एक चैप्टर को, एक चैप्टर में टोटल 6, मतलब एक बुक के अंदर मान लीजिए एक जो कोर्स है उसके अंदर 6 लेसन होते हैं, और हर, ये जो वन है, हर उसमें 5 बार आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी मैं करेंटली कर रहा हूँ उसमें आपको इजीली समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देख सकते हैं मैं इसमें अभी लेवल सेकंड पे हूँ और मुझे इसमें 5 लेसन करने हैं। इसी तरह जब मैं थर्ड पे जाऊँगा उसमें 5 लेसन होंगे, फोर्थ पे जाऊँगा उसमें 5 लेसन होंगे, फिफ्थ पे जाऊँगा उसमें 5 लेसन होंगे, सिक्स्थ पे जाऊँगा उसमें 5 लेसन होंगे। मतलब 6 और 5 माने एक पूरे को आपको पर्पल करने के लिए 30 अलग-अलग करने पड़ते हैं। 30 अलग-अलग लेसन्स को करने पड़ते हैं, तब जाके आपका ये पर्पल में कन्वर्ट होता है, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे थे यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए एक स्टोरीज़ भी होती हैं। स्टोरीज़ में आपको कहानियाँ मिलती हैं, जिन्हें आपको, जो आप करते हैं। जैसे कि मैं पहले तो एक लैंग्वेज कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो देखिए इंग्लिश में तो मैंने कुछ खास किया नहीं है, मैं एक दूसरी लैंग्वेज सीख रहा था। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें और क्या-क्या फीचर्स हैं। आप बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। मैंने इंग्लिश, स्पेनिश, पोर्चुगीज़ और इटालियन सभी ट्राई की थी। मोस्टली मैं इस पे स्पेनिश प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत ही अच्छा ऐप है, इससे मुझे बेसिक स्पेनिश रीड करना और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्प मिली। अब देखिए ये है 800 दिन का सिलसिला।
मैं 800 दिन से लगातार इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं 800 दिन माने करीब 3 साल के आसपास। तो इसमें ने बहुत कुछ सीखा, जबकि मैंने इसमें कई बार कुछ दिन मिस भी किए हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो पीछे के दिनों में देखिए, यहाँ पे फरवरी में मैंने पूरे दिन किए थे। अगर आप ऐसे देखें, यहाँ पे जनवरी के दिन हो गए। देखिए दिसंबर में मैंने 2 दिन मैं भूल गया था इसे करना। ऐसे ही हम पीछे और महीने में जाएँ, अब देखिए अक्टूबर में भी 1 दिन भूल गया था। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे, अगर आप जाएँ इधर प्रोफ़ाइल सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये तो आपकी प्रोफ़ाइल हो गई। इसमें आप स्ट्रीक फ्रीज़ कर ही सकते हैं, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, वो भी होता है। अच्छा, कॉइन्स पे जाएँगे तो देखिए यहाँ पे सिलसिला कवच दिया हुआ है ना, तो 1 दिन प्रैक्टिस छोड़ने पर भी सिलसिला जारी रखें। आप एक साथ 2 कवच ले सकते हैं। मतलब देखिए मैंने 2 और 2 ले रखा है। मतलब अगर मैं कभी 2 दिन लगातार मिस कर देता हूँ, या 1 दिन आज मिस कर दिया और मैंने फिर ये कवच नहीं लिया और उसके बाद 3 दिन बाद फिर एक बार मिस कर दिया, तो भी मेरा जो ये 800 दिन का जो ये सिलसिला है वो बना रहेगा। और ये ले लेना मेरे हिसाब से बेहतर होता है, जिससे कि आप कभी मिस भी कर जाए गलती से, कभी-कभी हम भूल जाते हैं, या कभी कोई ऐसा काम पड़ जाए जिस वज़ह से आप कर ही ना पाएँ, तो उस दिन बहुत मदद करता है ये। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये 2x है। मतलब आप, जैसे आपको 10, मतलब आप एक लेसन करते हैं तो आपको करीब 15 या 20 ये मिलते हैं एलिमेंट शेप्स वाले, ये जो भी कॉइन है इसमें वो मिलते हैं। तो जब आप इसको ऑन करके करते हैं तो मतलब अगर आपको 15 मिलने वाले हैं तो आपको 30 मिलेंगे, 20 मिलने वाला है तो 40 मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दिया है दुगना या कुछ नहीं। 7 दिन का सिलसिला बनाए रखें और अपना 50 हीरो का दाव 2 गुना करें। मतलब आप 50 हीरे खरीदते हैं और अगर आप 7 दिन तक लगातार इसे करते रहते हैं तो 50 का आपका 100 हीरे बदल जाता है। और यहाँ पे एक और टाइमर है, ये वो खैर वैसे रेलेवेंट नहीं है। अभी एक और कहानियाँ वाला एक इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहानियाँ अभी आई नहीं है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा किया नहीं है। मैं आपको उसका स्पेनिश का दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें स्टोरीज़ आ गई। इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ है, लेकिन मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। ऑडियो वाला पार्ट ईज़ी है क्योंकि मैंने इसे कल ही किया है। अब देखिए इंट्रो कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये लेसन्स बचे हुए हैं लास्ट 4 मिनट के। आप उसे फास्ट फॉरवर्ड मैं कर दूँगा ताकि आपके लिए ईज़ी हो। और वैसे भी इस वीडियो को आप 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखिए, हेल्पफुल होगा। Buenos dias. Last time, we visited the panaderia to learn greetings and goodbyes. Today, we're going to learn a few ways to keep the conversation going after the first hola. Carlos, what do you think of taking us to see your college campus? Oh, Alejandra, that's a fantastic idea. The weather is perfect, and you'll be able to see the beautiful murals. Awesome! Let's go! Welcome to La Ciudad Universitaria, the main campus at La Universidad Nacional Autónoma de México, or UNAM for short. UNAM is one of the top universities in Mexico and in the world. Let's walk around, and I can show you the different buildings and murals. Hey, some students are greeting one another. Let's listen. Hola, Gabriela. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien. We just heard ¿Cómo estás?, which means how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Let's listen to a few other students greeting each other. Hola, Rafael. ¿Qué tal, Isabel? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. We heard ¿Qué tal?, which means what's up or how's it going? ¿Qué tal? Exacto. Both ¿Cómo estás? And ¿Qué tal? are ways of asking how someone is doing. Let's practice. Repeat after me. तो देखिए अब मुझे ¿Cómo रिपीट estás? करना है। ¿Cómo estás? सही ¿Qué है ना? tal? ¿Qué tal? Excelente. Wow, Carlos, the murals on your campus are so stunning. I love how they each tell a Story. Right? They were created by famous Mexican artists to showcase Mexican history and culture. They're really beautiful. So, let's say we're walking and bump into one of your classmates and they ask, ¿Qué tal? Or ¿Cómo estás? What do you say in response? Typically, we say bien, which means well in Spanish. Bien. And to ask them how they are doing, you can say ¿Y tú? ¿Y tú?
means and you. You can use y tú to respond to a lot of different questions, but we'll get to that later. Let's listen to how y tú can be used to return a question. Buenos días, Isabel. Buenos días, Sebastián. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, también. Did you catch what Isabel said at the end there? She said, bien también. También means also. También. También. So, bien también means I'm doing well too. Bien también. Okay, let's practice these new phrases. Repeat after me. Bien. Bien. सही हो गया. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Bien también. Bien, también. सही हो गया. Perfecto. Carlos, let's go to the main library next. It looks so cool from the outside. Yes, I'd love to show it to you. Hey, isn't that your friend Felipe? You should go talk to him. Hola, ¿cómo estás? After the bell, respond by saying, well, and you? Bien. ¿Y tú? Perfecto. Bien. ¿Y tú? Bien también. It seems everyone's doing well today. Yeah, it's been a really good day so far. Thanks for showing us around your awesome campus, Carlos. Next time we'll learn a few formal ways of starting conversations. That sounds great, Alejandra. Can't wait. For now, hasta luego. और hasta luego माने होता है see you soon. तो ये थे कुछ स्पेनिश के वर्ड्स जो आपने अभी देखे. इस तरह से मैं स्पेनिश सीखता हूँ इस ऐप से, बट आप बहुत सारे दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं. मोस्टली हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके लिए, हिंदी वालों के लिए इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, तो ये ऐप उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. और आप एक हैबिट बना लेते हैं. जैसे देखिए 802 दिन हो गए और मैंने पीछे भी यहाँ पे एक संडे को मैं भूल गया था करना. देखिए यहाँ लिखा अर्ली बर्ड यू एक्सटेंडेड योर स्ट्रीक ऑफ अर्लियर देन 92.4% ऑफ लर्नर्स. तो मैंने अपनी स्ट्रीक बढ़ा ली है. 802 दिन कर लिए, बहुत कम ही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं. मतलब कहीं ना कहीं दिन किसी न किसी दिन आप भूल जाएंगे, कभी आप स्ट्रीक रीज नहीं कर पाएंगे और आपका वो एक्सपायर हो जाएगा. देखिए यहाँ शेयर करने का ऑप्शन दे रहा है. अब मैं कंटिन्यू करता हूँ. अब देखिए यहाँ पे आ गया अर्ली बर्ड. दिस XP boost will unlock at 6 PM. Make sure to claim the reward in the shop before midnight. देखिए रिवॉर्ड्स आता है जिसमें आप 2x करके आप ले सकते हैं. तो इस तरह मैंने अपना आज का स्ट्रीक पूरा कर दिया है. देखिए मुझे टोटल आज मैंने इस महीने मैंने 2 दिन मिस किया है इसे. बाकी अब तक तो चल रहा है. लास्ट मंथ देखें अगर हम, तो एक भी दिन मिस नहीं किया था. उसके लास्ट मंथ देखें तो भी नहीं किया था, और उसके लास्ट मंथ देखें तो भी नहीं. मतलब इस साल में अब तक सिर्फ 2 दिन मैंने गलती से मिस कर दिया. तो इस तरह आप सीख सकते हैं. ये ऑडियो लेसन हो गए, ये हो गए, ये मेरी प्रोफाइल है. इसके साथ साथ आप देखते हैं 802 का वो हो गया. टॉप 3 में फिनिश मैंने कब कब किया वो सारी चीज़ें आ गई. डायमंड का लीग चल रहा है. अब इसमें कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, कुछ आपके फॉलोअर्स होते हैं, अनलिमिटेड हार्ट तो है ही. तो कुल मिला के आपको यहाँ से ये जो सेक्शन है लर्न वाला सेक्शन, यहाँ से आपको सारे लेसन 1 बाय 1 करके ऑल द वे एंड तक आप जब चले जाएंगे और आपके ये सारे के सारे जब पर्पल हो जाएंगे, मतलब आपने ये पूरा डुओलिंगो ख़त्म कर दिया है. जैसे ही ख़त्म होने में आपको साल 2 साल से ज़्यादा लगेगा अगर आप रोज़ शिद्दत से कर रहे हैं तभी. मैंने भी बीच में कुछ दिन ऐसे ही बस ढिलाई की, थोड़ी थोड़ा कर करके समय बस बिता दिया ताकि स्ट्रीक बने रहे. बट स्टिल स्ट्रीक बनने से क्या है, आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है आपको रोज़ उसे इस्तेमाल करने का. तो इसीलिए मैं ये ऐप आपको सजेस्ट कर रहा था. ये ऐप बहुत ही बेहतरीन है. पहले तो सुनने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए, तीनों तरह से बहुत ही बेहतरीन ऐप है. और ये पूरी तरह से फ्री है. देखिए आपको कहीं भी ऐड नहीं दिखा होगा अब तक. तो ये एक एडवांटेज है इसका. और ऐड भी एक आता है तो वो कभी-कभी कहता है कि आपको प्लस मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ खोता नहीं. वो 1 सेकंड का भी ऐड नहीं होता, बस आप सीधे कट कर सकते हैं. तो ये था ऐप के बारे में. बहुत ही बेहतरीन ऐप है. उसमें देखिए एक लीग के बारे में और दिखा देता हूँ मैं. तो इसमें ऐसे करके जब आप धीरे-धीरे करने लगे हैं तो आप धीरे-धीरे अलग-अलग लीग में चले जाते हैं. डायमंड लीग बेस्ट लीग होती है. इसमें स्टे कर पाना भी बड़ी बात होती है और इसमें भी टॉप कर पाना भी. देखिए अगर मैं इस लीग में देखूँ तो मैं डिमोलिशन लीग पे हूँ. मतलब अगर मैंने इस हफ्ते ये 115 XP मतलब 130 XP या उससे ज़्यादा नहीं लिया फिलहाल तक में,
4 दिन में जो बचे हुए हैं। तो मैं वापस से मैं इस डायमंड लीग से खुद पीछे वाली लीग पे आ जाऊंगा, ये जो ब्लैक वाला कलर आप देख रहे हैं उस पे। बाकी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप किसी भी लीग में रहे, बस आपको कुल मिला के आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला कि आप 10 मिनट रोज दें ताकि आपकी स्ट्रीक फ्रीज बनी रहे, और आप रोज लेसन्स करते रहे, मतलब आप वन बाय वन जाइए। जैसे कि आप इंट्रो पे गए तो आप पहले एक कंप्लीट करें, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप दूसरे लेसन पे आइए, फिर ऐसे ही इस पे 6 तक जाइए, फिर तीसरे पे आइए, चौथे पे आइए, पाँचवें पे आइए। ऐसा ना करिए कि आप पहले वाले का आपने एक किया, फिर आप दूसरे पे आ गए, फिर तीसरे पे आ गए। पहला वाला जब तक पर्पल कलर का नहीं हो जाता है करते रहिए उसे। ऐसे चलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। मैंने गलती की थी, मैंने एक किया और कोशिश की कि पहले इस पूरे को एक बार कर लूँ और फिर मैंने फिर से शुरू किया, तो वो मेरा अप्रोच सही नहीं था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको स्टोरीज मिलेंगी। ऑडियो मुझे अभी तक ये स्पेनिश वाली लैंग्वेज में दिख रहा है, अभी हिंदी वाले में दिख नहीं रहा, शायद मैं उसे यूज़ नहीं करता इस वजह से नहीं दिख रहा हूँ। तो आप इसे भी यूज़ किए। और इसके बाद मैं आपको एक दूसरे ऐप के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, मतलब वो उन लोगों के लिए होगा जो बेसिक इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें वैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं प्ले स्टोर पे, लेकिन उनमें से एक जो ऐप मुझे पता चला है जो कि बेहतरीन है, ऐड थोड़े बहुत आते हैं उसमें लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन है और टोटली फ्री है, उस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरे अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ बने रहें तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।